बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? और सब लोग स्वस्थ हैं ना? तो इस समय अभी हाल फिलहाल में तो कोविड के बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा, मास्क का उपयोग करें और ज़रूरत चाहो वहीं केवल जाएं, ठीक है? तो चलिए, मैं समता कुशवाहा आपका प्रीवियस एक्सरसाइज 15.1 लेके आई हूँ और हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें से 21 नंबर क्वेश्चंस को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्टली पूछा नहीं गया अभी तक और उम्मीद है ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आज हम 22 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या है? देखिए, इसमें एक खेल है जिसमें 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया है। हमने अभी तक सिक्के के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने सिक्के को एक ही बार उछाला था और हमने उसमें देखा था कि सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं तो एक हेड और एक टेल आता था, बट यहाँ पे सिक्के को 3 बार उछाला गया है और जो भी परिणाम प्राप्त होता था उसे एक कॉपी पे डेस्क पे लिख लिया जाता था। तो अब इसमें कंडीशन ये रखी गई कि अगर तीनों परिणाम समान होंगे, यानी या तो हेड हेड हेड, तीनों उछाल पे हेड 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 आते हैं, तो हनीफ नाम का जो लड़का खेल रहा था वह जीत जाता है और अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो वह खेल को हार जाता है। आपसे पूछा गया है खेल को हार जाने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम इसके संभावित परिणामों को देख लेते हैं, संभावित इसके परिणाम क्या होंगे। तो 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त संभावित परिणाम। प्राप्त संभावित परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? तो देखिए, जैसे हमारे तीनों सिक्कों पे क्या आएगा? हेड टेल आएगा, पहले पे, दूसरे पर भी हेड टेल होगा और तीसरे पे। ये उसके क्या है? पर्टिकुलर एक सिक्के की घटना है, यानी एक सिक्के पर हेड टेल, दूसरे पे भी हेड टेल, तीसरे पे भी हेड टेल होता है। अब इससे हम कैसा कॉम्बिनेशन करें? हमने तीनों सिक्कों को साथ में उछाला, मान लीजिए पहले सिक्के पर हेड आया हो, दूसरे पर भी हेड आया हो और तीसरे पर भी हेड आया हो। इसी तरह से दूसरी बार जब हम उसी सिक्कों को उछालते हैं तीनों को, तो क्या होता है कि एक में टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया, तीसरे पर भी टेल आया। इसी तरह आगे की कंडीशन देखिए तो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड और तीसरे पे टेल आ सकता है। और आगे इसी पे देखें तो पहली बार हेड आया, दूसरे पे टेल आया और तीसरे पर भी हेड आ गया। चौथे पर हम देखते हैं तो मान लीजिए पहले सिक्के की उछाल पे हमारा टेल आता है, फिर पहले पे टेल, दूसरे पर भी टेल और तीसरे पर हेड आ गया। और इसी तरह से और कंडीशन देखिए तो पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पर टेल आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 बनेंगे। तो अभी हमारे पास कितने बन चुके हैं परिणाम? 1 2 3 4 5 6। 2 और हमें बनाने हैं, तो चलिए इन्हें बना लेते हैं। कैसे बनेंगे? जैसे हमारे हेड टेल के रूप में है वैसे ही हमारे बन सकते हैं टेल हेड हेड। क्या आ सकते हैं? मान लीजिए पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पर भी हेड आ गया। और एक लास्ट परिणाम जो बनेगा वो बनेगा हेड टेल टेल का, ठीक है? तो इस तरह से हमारे 8 टोटल संभावित परिणाम तीनों सिक्कों को उछालने पर बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? संभावित परिणाम हमारे कितने आए? 8 आए। तो इसे हम नंबर ऑफ एस से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये बोली गई थी कि अगर तीनों परिणाम समान होंगे तभी वो बच्चा खेल में जीतता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हारने की कंडीशन पूछी गई है, तो पहले हम जीतने की निकालेंगे और उससे हम जो हमने एक फॉर्मूला यूज किया था ना, PE डैश करके इक्वल टू 1 माइनस PE, यानी किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता जो हमारी क्या हुआ करती थी, पूरक घटनाएं होती थी, उसके थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हनीफ के खेल में जीतने की घटना। तो देखिए हनीफ खेल में
और तीनों ही पट आए। तो ऐसी कंडीशन तो हमें केवल 2 ही बार मिलेंगी, एक तो हेड 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 वाली और दूसरी टेल 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 वाली। ऐसी घटना हमें 2 ही दिख रही है, जो कि हेड 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 और टेल टेल टेल, तीनों परिणाम समान आएंगे। तो ये हमारी घटना कितनी हो गई? 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ए। घटना को नाम हमने ए का दे दिया। तो हमारी प्रायिकता क्या निकल के आ जाएगी? प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। और इसी को हम लिख सकते हैं 2 हमारी घटना है और टोटल घटना हमारी कितनी थी? 8। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी हमारा परिणाम कितना आया? हमारी प्रायिकता आई 1/4। ये तो हमारी जीतने की प्रायिकता है। अब हम इसी से क्या निकालेंगे? हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता। चलिए, इस प्रायिकता को अगर हम कहें कि हमने पीए निकाला और हारना मतलब क्या लिख सकते हैं? पीए बार। क्या लिख सकते हैं? पीए बार। क्योंकि हार बार हमारा क्या दर्शाता है? पी नहीं को दर्शाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस पीए, और 1 माइनस पीए हमारा कितना निकला? 1/4। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसका ऐसे हम ले सकते हैं, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 4 1 या 4 माइनस 1/4, और ये हमारा घट के कितना आएगा? 4 में 1 माइनस हुआ तो 3/4। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले हमें खेल में जीतने की प्रायिकता और फिर उसके थ्रू हम हारने की प्रायिकता को इस तरह से निकाल सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 22 स्किप किया है और प्रीवियस वीडियो में हमने 21 तक सॉल्व कर लिया था। सॉरी इसके लिए, गलत जानकारी दे दी थी। तो यहाँ पर हम 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, हमने ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल पे, लास्ट एग्जाम्पल हमने किया था जहां पर हमने एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को साथ में उछालना एक ही घटना मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पासों को क्या किया जा रहा है? एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 पासों को साथ में अगर उछाला गया तो भी यही स्टेप फॉलो होंगे, और चाहे एक पासे को 2 बार फेंको तो भी यही स्टेप फॉलो होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब पासे पर अंकित जो अंक है वो हमारे 6 होते हैं, यानी 6 और 6। ठीक है, तो अब हम इनके पहले परिणाम देखेंगे कि हमें संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं 2 पासों को या एक पासे को 2 बार फेंके तो इसके हम परिणाम देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपने देखा है पहले, फिर से एक बार देख लीजिए। जब हम एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो प्राप्त संभावित परिणाम, प्राप्त संभावित परिणाम, देखिए इसके परिणाम कितने संभावित होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, मान लीजिए एक पहला पासा ये है आपका, ये आपका पहला पासा हो गया। पहले पासे पे हमने अंक अंकित कर लिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा दूसरा पासा का नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा इधर की तरफ चल रहा है 1 2 3 4 5 6। अब इन पासों की पेयरिंग कैसे होती है? तो देखिए, पहला मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर भी 1 आ गया। पहली बार जब उछाल मारी तो 1 आया और दूसरी बार फेंकने पर, पासे को फेंकने पर 2 आ गया। यानी इसी तरह से सारे पेयर 1 के साथ हमारे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और सेम पैटर्न 2 के साथ भी चलने वाला है। पहले पासे को फेंकने पर, यानी पासे को जब मैं पहली बार फेंका तो 2 और दूसरी बार फेंकने पर 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया, 2 3 2 4 2 5 और 2 6। तो सारे पैटर्न्स को हम इस तरह से नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये याद भी करने में आसान हो जाएगा आपको,
क्योंकि आप एक तरफ से इन सारे पैटर्न्स को देख रहे हैं कि क्या क्या आ सकते हैं संभावित परिणाम। 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 एंड 4-6। इसी तरह से 5 के साथ भी पेयरिंग होगी। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6। और इसी तरह से 6 के साथ भी होगी। 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। तो कुल मिला के हमारे संभावित परिणाम अगर एक के साथ 1 का हमने यानी पहली फेंक में 1, दूसरी पे 1, तो इस तरह से हमारे 6 अगर एक लाइन पर बने तो 6 का कितना हो गया 36, 36 हमारे परिणाम टोटल संभावित इसमें बनेंगे, जिसे हम किससे डिनोट कर लें, ns से। ns हमारा कितना आ गया 36। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें कि उसकी प्रायिकता क्या होगी जब 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें 5 कहीं पर भी शामिल न हो। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला ही हमें जोड़ा दिखा 1-1, यहाँ पे क्या 5 शामिल है, नहीं। तो हम गिन लेते हैं कौन से ऐसे पेड़ हैं जहां पर 5 एक भी बार नहीं आया हो। तो 1, 2, 3, 4 इसमें है, इसे नहीं लेंगे। तो 4 के बाद ये 5, 6, 7, 8, 9। अगर इस लॉजिक से थोड़ा सा देखें तो देखिए हमारी कौन सी लाइन क्रॉस होगी, एक तो हमारी ये खड़ी लाइन, ठीक है, ये हमने जो 1, 5, 2, 5, 3, 5 की हमने जो लाइन बनाई है ना, ये वाली, ये और ये, इनमें 5 शामिल है, कम से कम एक बार तो शामिल ही है, तो इन्हें हम नहीं लेंगे। और इसी तरह से हम 5 वाली जो हमारी पूरी लाइन है इसे भी हम क्या कर दें, इसे भी हम हटा दें, ठीक है, इसे भी हम क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये लाइन और ये लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, हट जाएगी। तो कुल मिला के कितने पेयर बचे फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कितने हमारे पेयर बचे जिनमें 5 शामिल भी नहीं था, तो वो हमारा बचा 25। तो हम यहाँ क्या लिख लें कि 5 किसी भी बार ना आने की घटना, ये हमारी कितनी है 25 है, ठीक है। 5 कितना था, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब इसे हम अगर घटना को नाम दे दें नंबर ऑफ ए, तो ये हमारा क्या है 25, और इसकी प्रायिकता क्या निकल जाएगी, PA बराबर NA/NS, और ये हमारा हो जाएगा 25/36। क्या ये किसी से कट हो रहा है, नहीं, ये दोनों ही हमारे अलग अलग नंबर से कट होंगे। तो हम इसको यहीं पे आंसर्स को छोड़ते हैं। ये आंसर हमारा 25/36 इसकी प्रायिकता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आने की घटना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 अगर हमारा कम से कम एक बार आए तो ये हमारे हो जाएंगे, देखिए जिन लाइनों को अभी हमने प्रीवियस में स्किप किया वही लाइनें हमारी इसमें आएंगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि परस्पर पूरक घटनाएं हो गई। एक बार आपसे पूछा गया 5 के आने की, और एक बार आपसे पूछ लिया गया था 5 के ना आने की। तो जो हमारे छूटे हुए पद थे उन्हें हम ले सकते हैं, या फिर हम उस फॉर्मूले से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसके थ्रू भी से लगा सकते हैं। पर अभी तो चलिए हम फॉर्मूले से ना लगा के हम इन पदों को ले लेते हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए, 7, 8, 9, 10 ये ले चुके हैं एक बार, है ना, 11। तो कितने हो गए हैं 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये हमारी कितनी हो जाएंगी 11, और इससे अगर हम बी घटना का नाम दें तो ये हमारा 11 हो गया, और प्रायिकता कितनी हो गई, PB बराबर NB/NS। तो 11/36 कितना आ जाएगा 11/36। इस तरह से एक बार 5 के आने और 5 के ना आने की आपसे प्रायिकता इसमें पूछी गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, बट तर्क के साथ आपको बताना है कि हमारा आंसर सत्य है या असत्य है। तो बहुत ही मतलब ये यूनिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सिक्का है और इस सिक्के को क्या किया गया है, दो सिक्के थे, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में 3 सिक्कों की चर्चाएं की है कि 3 सिक्कों को अगर साथ में उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हमने देखा एक सिक्के को उछालने पर हमारे 2 संभावित परिणाम है, 2 सिक्के को उछालने पर हमारे पास 4 संभावित परिणाम मिलेंगे और 8 सिक्कों को 3 सिक्कों को उछालने पर आपको 8 संभावित परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो देखिए 2 सिक्कों को साथ में उछालने पर संभावित परिणाम आपके क्या बनेंगे, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त संभावित परिणाम तो देखिए क्या क्या परिणाम आपके बनेंगे। देखिए जैसे आपका पहली बार में पहला सिक्का, क्योंकि 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, मान लीजिए पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है, पहले पर टेल आया तो दूसरे पर भी टेल आ सकता है, और मान लीजिए पहले पर हेड आया तो दूसरे पर टेल, और दूसरे पर अगर टेल आया तो पहले पर भी हेड आ सकता है। तो इस तरह से हमारे संभावित परिणाम कितने होते हैं, 4। ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि 2 चित्त और 2 पट, अच्छा ये तो संभावित परिणाम होते हैं। तो हमारा ये जो आंसर दे रखा है, इसने जो तर्क दे रखा है वो असत्य है। क्यों? क्योंकि इसने 3 ही परिणाम बताए हैं और आपने होते कितने हैं, 4 परिणाम। इस तरह से परिणाम की जो प्रायिकता उसने दी है वो भी गलत होगी। देखिए इसमें आपसे पूछा प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या होगी, 2 चित्त, अच्छा रुकिए, 2 चित्त क्या बोला, 2 चित्त आने की क्या प्रायिकता है, 2 चित्त आने की प्रायिकता हमारी चित्त यानी क्या हमारा 10। ठीक है, 2 चित्त यानी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं 2 चित्त यानी हमारा हो जाएगा हेड, है ना, सॉरी हेड होगा, चित्त यानी हेड होता है और पट यानी टेल होता है। तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या बनेगी, मान लीजिए अगर हमने 2 हेड आने की प्रायिकता या 2 चित्त आने की प्रायिकता निकाली तो घटना हमारी कितनी है, एक ही बार है। 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी 2 चित्त एक साथ जो आए हैं वो एक ही बार है और टोटल कितने हैं, 4 हमारे संभावित परिणाम है। तो हमारी प्रायिकता पहली वाली 1/3 तो आएगी नहीं। फिर दूसरे पे बोला है 2 पट आए, 2 पट की भी कितनी बनेगी, 2 पट की भी हमारा 2 पट हमारा एक ही बार आया है, तो इसकी प्रायिकता आपकी बनेगी 1/4 ही बनेगी। और प्रत्येक एक बार आए, प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता हमारी क्या बनेगी, देखिए प्रत्येक एक बार आए ऐसी कितनी घटना घटित हुई है, 2 बार। ये देखिए ये प्रत्येक एक बार आए तो ऐसी कितनी हमारी संभावित है घटना, 2/4। तो ये 2 1 2 2 4 यानी 1/2। तो किसी भी हालत पे हमारी किसी की भी प्रायिकता 1/3 नहीं आई है, इसलिए ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पासे को फेंका गया है और एक पासे को फेंकने पर आपको पता है पासे में 6 नंबर होते हैं यानी 6 ही संभावित परिणाम होंगे। फिर आपसे पूछा है कि 2 संभावित परिणाम आपको दे रखे हैं, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। तो आपसे पूछा है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की क्या प्रायिकता ये आएगी। तो देखिए आपको कुल परिणाम कितने दे रखते हैं पासे पे फेंकने पर, तो पासे पे हमारे पास 6 होते हैं और एक अगर विषम संख्या ज्ञात करेंगे तो विषम संख्या हमारी 6 में से कौन कौन सी विषम संख्याएं होंगी, 1 3 और 5, ये हमारी विषम संख्या है। तो हमारी घटना कितनी हो गई, 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हमारी हो जाएगी 3 बटा और टोटल कितना है 6, तो ये हमारा कितना निकलेगा 1/2। तो इस तरह से ये हमारी प्रायिकता राइट दी हुई है, सही दी हुई है। तो हमारा ये कथन क्या है, ये हमारा सत्य कथन होगा। इस तरह से हमने 15 चैप्टर्स को पूरे तरीके से मतलब कंप्लीट कर लिया है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था 25, तो हमारा 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी
फिनिश हुआ और नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।